नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आए दिन आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी आता रहता है कि बॉलीवुड में कोई भी नई फिल्म आए और अभिनेता ज्यादा से ज्यादा अभिनेता अजमेर शरीफ की दरगाह पर ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आपको इसकी एक कड़वी सच्चाई बता दूं, जो ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं, बड़ी बड़ी खबरों पर या किसी भी खबरों पर जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं, आज अजमेर शरीफ की दरगाह अभी मुद्दों में है। वहां के खादिम की गिरफ्तारी के बाद वहां के खादिम ने जो कहा, उसके बाद वह मुद्दे में आ गई है। और यहीं पर इसके बारे में किसी भी बॉलीवुड ने अभिनेता की जुबान से कुछ नहीं निकला। इसके अलावा बता दूं कि अजमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर। ये लोग अजमेर शरीफ की दरगाह तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, बिल्ली की चाल जाते हैं, पर वहां से थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुष्कर मंदिर, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पर ये लोग नहीं जाते। आज अजमेर शरीफ की दरगाह विवादों में है, क्योंकि वहां के खादिम ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कही जिससे देश में दंगे भड़क सकते हैं, देश में हिंसा फैल सकती है। इसी दौरान इन अभिनेताओं के मुंह से भी कुछ नहीं निकला, जैसे इनके मुंह में दही जम गई हो। तो आपको बता दूं, अजमेर शरीफ के जो खादिम थे, जिनका नाम था पहले खादिम जिनका नाम था बहार चिश्ती, उन्होंने कहा था कि इस लड़की यानी कि नुपुर शर्मा को गुस्ताखे नबी की सजा मिलनी चाहिए, मतलब सर काट दिया जाना चाहिए इसका। इसके अलावा दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये कि इसी बयान के तुरंत बाद अगले ही दिन वह उदयपुर जाता है और जो नुपुर शर्मा के 2 कातिल थे उसमें से एक रियाज से मिलता है। कहा जा रहा है कि इसी ने रियाज से कहा था कि जो भी तुम कन्हैया लाल के साथ करो उसका वीडियो बना लेना, इसी का वो हुक्म था। इसके बाद दूसरे खादिम की बात की जाए, सलमान चिश्ती की, तो उसने भी यही कहा था, जो कि नुपुर शर्मा का जो सर लाकर मुझे देगा, मैं उसके नाम अपना घर कर दूंगा, ऐसे आपत्तिजनक बयान उसने दिए थे। इसके अलावा जो तीसरा खादिम, जिसका नाम है सरवर चिश्ती, उसने कहा था कि ऐसा प्रदर्शन करेंगे इन हिंदुओं के खिलाफ कि इन्हें पता लग जाएगा, पूरे भारत में ऐसा भीषण प्रदर्शन करेंगे जिससे भारत हिल जाएगा। अभी तो बयान को एक ही हफ्ता हुआ था, सिर्फ एक ही शुक्रवार बीता है, जहां जिस शुक्रवार के दिन इस अजमेर शरीफ की दरगाह में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, यहां पर लाखों की तादाद में भीड़ होती थी। एक ही शुक्रवार में इन्हें समझ आ गया, क्योंकि हिंदू लोगों ने यहां पर जाना बंद कर दिया। जिसके बाद जो यहाँ के जो 26 साल जो हाजी हैं सलमान चिश्ती, जो 26वीं जो है जनरेशन है इनकी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो यह हिंदू और मुसलमान जो सम्मेलन होता है, जो यहाँ मिलते हैं, वो यही एक इकलौती जगह है उदयपुर, यहीं पर हिंदू मुसलमान मिलते हैं। उन्होंने अपना बयान बदल दिया कि यही वो जगह है जहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलते हैं और यह जगह बहुत ही पवित्र है। ये जो बाकी लोग थे, यह असली हाजी नहीं थे यहाँ वो तो बस ऐसे ही काम करने वाले वर्कर्स थे। तो ऐसा बयान वहाँ के हाजी ने दिया, जो कि 26वीं जनरेशन है वहाँ के हाजियों में। हमारी सरकार भी अजीब है, उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म के लोग तो अपने जो मंदिर हैं उनको संभाल ही नहीं सकते, इसलिए तो सरकार ने हमारे मंदिरों को अपने अधीनस्थ कर रखा है। वहां पर जो भी पैसा आता है वह सरकारी फंड में ही जाता है। इसके अलावा मुझे लगता है सरकार के लोग हैं, सरकार है, उसको हिंदू धर्म के लोगों से ज्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियनों पर भरोसा है, क्योंकि ना तो मुसलमानों की दरगाह को अपने अधीनस्थ किया, ना ही क्रिश्चियंस के चर्च को। यहाँ पर अजमेर शरीफ की अगर दरगाह की बात करें तो यहाँ पर 15 डोनेशन बॉक्स लगा रखे हैं, जिसका लेखा जोखा सरकार के पास जाता है, पर फिर भी यहाँ पर आने वाली जनता, आधे से ज्यादा जनता खादिमों के हाथ में ही पैसे देके जाती है, ना कि डोनेशन बॉक्स में डालते हैं। जब सरकार ने इसका लेखा जोखा पूछा, सरकार ने पूछा कितना सालाना यहाँ पर डोनेशन आया, तो खादिमों ने कह दिया कि वह खादिमों के पास जाता है, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, तो इसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। और सरकार मान भी गई। 21 वर्ष के संजय गुप्ता को जेल में महीनों के लिए डाल दिया गया, क्योंकि वह लोगों को बोल रहे थे कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर ना जाएं, वह झूठी है, उसका इतिहास कड़वा है। इसी जुल्म के लिए उन्हें डाल दिया गया। तो सभी को, बॉलीवुड के लोगों को भी जेल जाने का डर है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो आपको बता दूं, पृथ्वी
पृथ्वीराज मोइनुद्दीन चिश्ती को, जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो शुरू से ही मोइनुद्दीन चिश्ती को भगाना चाहते थे, ऐसा कहा जाता है। पर इसके बाद और बहुत ही प्रयास कर चुके थे तब, पर वो सफल नहीं हुए थे। एक बार पृथ्वीराज ने अजय पाल को भेजा, जो कि काले जादू में निपुण था। अजय पाल को भेजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को काबू करने के लिए, पर मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसे 7वें आसमान पर फेंक दिया और जब वह नीचे आया तो वह कन्वर्ट हो चुका था इस्लामिक धर्म में। और आज भी अजय पाल अजमेर में ही स्थित है, ऐसा कहा जाता है। जब घोरी पृथ्वीराज के धोखे से जब घोरी ने पृथ्वीराज को धोखे से हराया था, तो चिश्ती ने 17 शब्द कहे थे। जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उसने 17 शब्द कहे थे कि हमने राजों को जीवित पकड़ लिया है और आर्मी ऑफ इस्लाम को सुपुर्द कर दिया है। पृथ्वीराज को इस्लाम ऑफर भी किया उसको कन्वर्ट करने के लिए, पर उसने मना कर दिया। तो ये वाली बातें मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा कही गई। वो चिश्ती ही था जिसने घोरी को भारत पर फिर से चढ़ाई करने को उकसाया था, जब पृथ्वीराज ने उसको हराया था। जब घोरी चिंता में बैठा था तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही उसे कहा था दोबारा जाकर तुम आक्रमण करो और धोखे से उसको कर दो। तो घोरी ने जीत के बाद ख्वाजा का एक सपना, जो कि हकीकत की ओर प्रारंभ हुआ, सपने को रोकने के लिए, अब पृथ्वीराज तो थे नहीं, एक सपना मोइनुद्दीन चिश्ती को आया था जो कि वह पूरा करना चाहते थे। वो सपना क्या था? सपना था कि उसने पृथ्वीराज चौहान, एक बायोग्राफी में लिखा भी हुआ है, पहले पृथ्वीराज चौहान लिखा था, पर अब आज के समय में यहाँ सिर्फ राजा लिखा है। तो लिखा है कि जो राजा की एक बेटी थी 13-14 साल की, उसको सपने में देखा था, उसको बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान की जो बेटी थी उसको लाया गया, उसको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और मोइनुद्दीन चिश्ती ने उससे विवाह कर लिया। और मोइनुद्दीन चिश्ती जब कितने साल का था? वो था 80 वर्ष का और वो 13-14 साल की लड़की थी। तो ऐसा था मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके बारे में इस सपने को बरसत कहा गया। इसके अलावा जो 1992 सोफिया कॉलेज कांड जो हुआ था, जो कि अजमेर में ही है, इसी दरगाह का कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का रेप किया गया। यहाँ यह जो केस था, वो हल्के में लेते हुए पुलिस ने ऐसे दबा दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा 1992 में 100 से अधिक लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो जो है पूरे अजमेर में बंटवाई गई और लोग उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। इसके चलते 6 लड़कियों ने तो आत्महत्या तक कर ली थी, पर इसके अलावा भी उन लड़कियों के ही कैरेक्टर पर उंगली उठा दी गई। तो आज उस चीज के बारे में कोई भी बायोग्राफी नहीं बनाएगा। इतना बड़ा कांड 1992 में जो हुआ, उस पर कोई फिल्म नहीं बनाएगा। ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, ये चादर ओढ़कर चादर चढ़ाने आ जाते हैं, पर जो असलियत है उसको नहीं दिखाते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नई विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।